नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध ज्ञान सैनिक समाचार में। साथियों, सैनिक समाचार चैनल में आपको तथ्यों के साथ जानकारी दी जाती है और यहाँ दी गई जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में हमारी डिटेल्स यानी सीट्रोल डाटा का हम कैसे एडिट या अपडेट करें। आइए साथियों, देखते हैं डेमो के साथ। Sparsh, System of Pension Administration, Raksha, is a visionary plan for Indian Armed Forces, brought to service through a simple attribute of touch. Existing legacy system of pension was handled through distributed data repositories, thus lacking in single source of truth. There were multiple standalone applications developed in incremental need basis, while there was inadequate grievance redressal mechanism for pensioners. To obviate the above shortcomings, Ministry of Defence announced the program to develop a centralized application that would integrate and automate the pension life cycle process from initiation to sanction till disbursement with a single app touching 3 million lives. This aims to be a one-stop portal for pensioner information and dissemination, enhancing service delivery to the pensioners and reducing the scope for grievances. What makes the portal a true delight is reduced time for initiation to sanction, verification of data by pensioner before sanction, hassle-free identification using Aadhaar, management and personal profile anytime, anywhere. Right आइए साथियों, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि हमें अपना प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है। साथियों, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आपको इधर स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीनशॉट लॉगिन करने के बाद ही लिया गया है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से नीचे ड्रॉप डाउन में मेन्यूज़ दिखाई देंगे। आपने मैनेज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही मैनेज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से फिर मेन्यूज़ दिखाई देंगे, जो कि आपका पूरा सीट्रोल डाटा है, जिसमें पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अदर डिटेल्स और नॉमिनी एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सब डिटेल्स आपकी स्पर्श पोर्टल में जब आप अपना पीडीवी करते हो उस समय आपको दिखाई देती है। ये कंसर्न रिकॉर्ड द्वारा इसमें फीड किया जाता है अपने सीट्रोल को देख के। अब हम जो चीज़ एडिट या अपडेट कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने दिख रही है, अभी उसमें देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल डिटेल में हम जाके, जैसे हमारा नाम, आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इस तरीके से जो हर एक चीज़ है उसको एडिट कैसे करना है। साथियों, एडिट या अपडेट करने का तरीका सबका सेम है। मैं आपको एक चीज़ को एडिट या अपडेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। साथियों, माई प्रोफाइल से मैनेज प्रोफाइल जाने के बाद में जो आपको लिस्ट दिखाई दिया, उस लिस्ट में सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में पूरी आपकी व्यक्तिगत जानकारी ही मिलेगी। अपना नाम, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और ईमेल आईडी, ये पूरी डिटेल आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको एडिट करने के लिए, जैसे कि यहाँ सबसे पहले आपका नाम है, इस नाम के अंदर कोई त्रुटि रह गई है या गलती रह गई है, इसको आपने सुधार करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको दो आइकन दिखाई देंगे। जो ये आइकन है, ये रिफ्रेश का बटन है। ये एडिट और अपडेट करने के बाद में काम आता है। आपको अपने नाम में एडिट करने के लिए इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। डार्क कलर है, तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो अनहाइलाइटेड हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक बटन जैसा दिखाई देगा और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लग जाएगा। तो आप अपना जो भी नाम सुधार करना चाहते हो यहाँ से डिलीट करके और दोबारा यहाँ अपना नाम एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर आगे जो आपने दूसरी कोई अपनी डिटेल्स एडिट या अपडेट करनी है तो उसको करिए, और आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अब जैसे सेम तरीका है, आपको डेट ऑफ बर्थ में भी कोई गलती है किसी के, तो आप डेट ऑफ बर्थ में जाके आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को इसको डिलीट करिए और दोबारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए। मान लो कि यहाँ पे आपका पहले डेट ऑफ बर्थ था 10
फरवरी 86 जो कि गलत है, तो इसको यहाँ से पूरा डिलीट कर दीजिए और जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मान लो कि आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 86, तो आप 10 मार्च 86 को एंटर कर दीजिए। करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे उसका प्रोसेस में नेक्स्ट 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 करके हमने सबमिट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आप जेंडर में भी चेंज कर सकते हो। साथियों, सभी पुरुष सैनिकों की जो पर्सनल डिटेल लगभग सही मिलती है, लेकिन ज़्यादातर समस्या ये आ रही है कि उनका आधार नंबर जो है गलत फीड हो चुका है। और मेरे पास में भी जो कमेंट आए हैं उनमें मोस्टली यही आया है कि आधार नंबर गलत है। तो आधार नंबर को भी एडिट या अपडेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। इसके अंदर यदि आपका आधार नंबर फीड नहीं किया है तो आप फीड भी कर सकते हो, और यदि फीड किया हुआ है और ये गलत है तो आपको इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो ये अनहाइलाइटेड है, सॉरी, जो हाईलाइटेड है वो अनहाइलाइटेड हो जाएगा और आपने पुराने आधार को यहाँ से डिलीट करना है और जो फ्रेश आपका आधार है यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से साथियों आगे देखते हैं हम और क्या जो हमारी डिटेल है वो एडिट अपडेट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि पैन नंबर के अंदर आपको कोई भी एडिट या अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाँ, ये आप एडिट या अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी का ऑलरेडी जो आपका मंथली पे स्लिप और PAOR में जो अपडेट था वहीं से लिंक है, क्योंकि जो टैक्स असेसमेंट और ITR प्लस आपका फॉर्म 16 जनरेट पहले से होता आ रहा है, तो इसके अंदर किसी ने फीड नहीं किया, ऑटोमेटिक ये लिंक हो रखा है और आपको यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा। तो इसमें आप एडिट या अपडेट नहीं कर सकते। साथियों, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे एक मैसेज देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है कि आधार नंबर कैन नॉट बी रीसेट वंस इट चेंज्ड। जो आधार नंबर है, यदि एक बार आपका जैसे रिकॉर्ड ने जो फीड किया वो गलत है और उसको आप एक ही बार उसको एडिट कर सकते हो, उसके बाद आपको इस पर पेंशन पोर्टल के ऊपर दोबारा उसको रीसेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप जब दोबारा जो पुराना आपका नंबर गलत है उसको एडिट या अपडेट करने जा रहे हो तो उसको आधार नंबर एंटर करने के बाद में कम से कम 2 या 3 बार रीवेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और ये मैसेज आपको जैसे ही आप आधार नंबर एडिट करोगे यहाँ दिखाई देगा। आपने आधार नंबर बिल्कुल सही एडिट या अपडेट किया है तो ओके पे क्लिक करिए। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर एरो मार्क के ऊपर क्लिक करिए, नया मोबाइल नंबर डालिए और इसी तरीके से आपका ईमेल आईडी। प्रोसीजर सबका सेम है। इस बटन को रिफ्रेश बटन को क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एडिट बटन जो फर्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। आप अपना जो ईमेल आईडी डालना चाहते हैं वो डाल के नेक्स्ट चलते हैं। ये डिटेल्स एडिट या अपडेट करने के बाद आपको 4 या 5 बार नेक्स्ट 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 बटन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको जो शुरुआत में मैंने बताया पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, सर्विस डिटेल, पेमेंट डिटेल, ये सब का ऑप्शन एक एक करके आपके विंडो में खुलेगा। तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और जो फाइनल ऑप्शन आएगा वहां पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा अपने आधार नंबर के साथ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और आपको एक दूसरे विंडो में लेके जाएगा UIDAI के। वहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालने के बाद सबमिट करना है। एक OTP आएगा, वो आपने OTP वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट होगा। यहाँ पे आपका अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपके सीट्रोल डाटा को अपडेट या एडिट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सैनिक अगस्त 2021 के बाद पेंशन आउट हुए हैं उन सभी का PDV कंप्लीट हो चुका है, यानी उनका PDV जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और सबकी लगभग पेंशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और जिनका PDV कंप्लीट हो चुका है और पेंशन भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, वे सभी पुरुष सैनिक अपनी स्पष्ट डिटेल में अब सुधार कर सकते हैं। और जिनका PDV कंप्लीट नहीं हुआ है वह सभी PDV के दौरान अपनी सीट्रोल डाटा को एडिट करके ही सबमिट करें, ताकि आगे दोबारा एडिट या अपडेट करने की समस्या ना रहे। हाँ, PDV आप कंप्लीट करते समय आप सावधानी से करें जब आपके पास में उचित समय हो, क्योंकि इसके अंदर आपको डाटा वेरीफाई करना,
सबमिट करने में लगभग आपको 1 से 2 घंटा लगता है। तो जब आपके पास सफिशिएंट समय हो तभी बैठ के आराम से पीडीबी कंप्लीट करें। कई मेरे पास कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि मैंने पीडीबी कंप्लीट कर दिया है लेकिन उसके अंदर मेरी ये जो आधार नंबर गलत रह गया या एड्रेस अपडेट नहीं कर पाया या मोबाइल नंबर गलत रह गया। तो एक बार पीडीबी आप कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा प्रोसेस लंबा है उसका, वो रिकॉर्ड में चला जाता है, रिकॉर्ड उसको पीसीडीए में भेजता है और उसके बाद आपका पीपीओ जनरेट होता है और जब फर्स्ट पेंशन आती है आपकी तभी आप दोबारा अपना लॉगिन करके स्पर्श में पेंशन का जो सीट्रोल डाटा है उसको आप एडिट या अपडेट कर सकते हैं। इसलिए आप पीडीबी के दौरान सावधानी से एक एक अपनी डिटेल को वेरीफाई करें और अपडेट करें। अब बात रही उन पूर्व सैनिकों की जिनकी पेंशन बैंक से आ रही थी और स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं तथा लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्राप्त हो चुका है। वह भी स्पर्श से पेंशन शुरू होने के बाद अपनी स्पर्श डिटेल में सुधार कर सकते हैं, यानी सीट्रोल डाटा में सुधार कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।